हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, लास्ट जो लेक्चर था आपका लेक्चर नंबर 19, उसमें हमने आपके सेकेंड यूनिट का लास्ट जो टॉपिक चल रहा है आपके फूरियर थ्योरम और फूरियर सीरीज वो स्टार्ट किया है। मैंने आपको बताया था कि फूरियर सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो फूरियर सीरीज हमने क्या लिखी थी आपके कि y इज इक्वल्स टू ए नोड प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट an sin n ओमेगा t प्लस समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट bn cos n ओमेगा t। ये जो सीरीज है आपके कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, ठीक है। ये सीरीज क्या कहलाती है आपके फूरियर सीरीज। अब हमें तो इनकी एप्लीकेशंस पे बात करनी है, और जब हम एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, जब हम एप्लीकेशन सोल्व कर रहे होंगे, उस कंडीशन में आपको इन कोफिशिएंट्स ए नॉड ए एन बी एन इनकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब हमें हर प्रॉब्लम के अंदर ए नॉड ए एन बी एन की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली हमारे पास इनके फॉर्मूले होना जरूरी है, ताकि उन फॉर्मूले की हेल्प से हम आपको जो प्रॉब्लम दी गई है उस दी गई प्रॉब्लम के लिए ए नॉड ए एन और बी एन फाइंड कर सके, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं आपके फॉर्मूला फॉर ए नॉड कि आपको ए नॉड की वैल्यू किसी भी प्रॉब्लम के लिए कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, ये सीरीज क्या कहलाती है आपके फूरियर सीरीज। अब देखिए, वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपको सीरीज है, अगर इस सीरीज को कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए लेके बात करें, कौन सी वैल्यूज के लिए, कंटिन्यूअस वैल्यूज के लिए, तो यू नो दैट समेशन किस में चेंज हो जाता है, आपके इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए समेशन किस में बदल जाएगा, इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो इस सीरीज का हम जीरो से कैपिटल टी तक, कैपिटल टी इज नथिंग बट द टाइम पीरियड, आवर्तकाल है आपके, एक फ्रीक्वेंसी में एक जो ऑक्सीलेशन हो रहा है, दोलन हो रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना है आपके पास, कैपिटल टी। तो इसका हम जीरो टू कैपिटल टी क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। इंटीग्रेशन करते समेशन किस में चला जाएगा, इंटीग्रेशन में। डिफरेंस क्या रहेगा, समेशन क्या देता था, डिस्क्रीट वैल्यूज का सम, इंटीग्रेशन क्या देगा, उस रेंज में कंटिन्यूअस सम, ठीक है। तो देखिए, इंटीग्रेटिंग above equation from 0 to कैपिटल टी, हम क्या कर रहे हैं, जीरो से कैपिटल टी तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा आपको, जीरो टू कैपिटल टी वाई डी टी, क्योंकि कैपिटल टी क्या है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। इज इक्वल्स टू ए नॉड डी टी जीरो टू कैपिटल टी प्लस जीरो टू कैपिटल टी ए एन साइन एन ओमेगा टी डी टी प्लस जीरो टू कैपिटल टी बी एन कॉस एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड का भी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको, जीरो टू कैपिटल टी वाई डी टी इज इक्वल्स टू, ए नोड क्या है आपके, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, ए नोड तो ये आपके बाहर आ गया, क्या मिलेगा आपको, डी टी का इंटीग्रेशन स्मॉल टी कहां से कहां तक, जीरो टू कैपिटल टी, ठीक है। प्लस यहां से भी एन क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ये एन हमने बाहर ले लिया, साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके, माइनस कोस एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा, कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल टी, ओके। फिर इसका देखते हैं, तो ये बी एन तो आपका कांस्टेंट बाहर ले लिया, कोस का क्या होगा आपके, साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा जीरो टू कैपिटल टी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पूरी फूरियर सीरीज में आपको केवल इंटीग्रेशन ही करने हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये जीरो टू कैपिटल टी वाई डी टी तो एज इट इज, क्योंकि अभी तक हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है,
यहां से क्या मिलेगा आपको, ए नॉट कैपिटल टी प्लस ए एन माइनस कोस एन ओमेगा कैपिटल टी अपॉन एन ओमेगा एंड माइनस माइनस प्लस कोस 0 अपॉन एन ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ऐसे ही प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी अपॉन एन ओमेगा माइनस साइन 0 अपॉन एन ओमेगा। देखिए यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। तो आप यहां तक लिख लीजिए पॉज करके, फिर इसके आगे का काम हम अभी करते हैं। ओके, यहां तक ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, 0 टू कैपिटल टी वाई डी टी इज इक्वल्स टू ए नॉट टी प्लस अपॉन में एन ओमेगा, दोनों के साथ कॉमन मिल रहा है आपको, मैं कॉमन लेके बाहर ले रहा हूं, ए एन अपॉन एन ओमेगा। अब देखिए आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो ओमेगा की जगह मैं वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं, यहां इसलिए नहीं कर रहा हूं, अभी आपको पता चल जाएगा मैंने यहां क्यों नहीं किया, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं यहां भी करूंगा, ठीक है। तो यहां से क्या मिलेगा, माइनस कोस 2n पाई कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी प्लस कोस 0 की वैल्यू 1 आपके पास, ऐसे कैसे ही प्लस bn अपॉन एन ओमेगा साइन 2n पाई कैपिटल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस साइन 0 की वैल्यू 0। ये t से t कैंसिल आपके पास, t से t कैंसिल, क्या मिल रहा है कोस के अंदर 2n पाई, और कोस 2n पाई की वैल्यू कितनी होती है +1, साइन 2n पाई की साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सबकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा आपको, 0 टू कैपिटल टी वाई डी टी इज इक्वल्स टू ए नॉट टी प्लस ए एन अपॉन एन ओमेगा -1 + 1 प्लस बी एन अपॉन एन ओमेगा 0 - 0, ठीक है। तो ये फैक्टर भी किस में चला गया, पूरा का पूरा 0 में, ये भी पूरा किस में चला गया आपके 0 में। तो सिर्फ आपके पास बचा क्या, यहां से 0 टू कैपिटल टी वाई डी टी इज इक्वल्स टू ए नॉट टी और ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी 0 टू कैपिटल टी वाई डी टी। देखिए आपको एनोड का फॉर्मूला मिल गया। एनोड की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है हमें, यहां से इस फॉर्मूले से। अब आपको जो भी प्रॉब्लम गिवन होगी उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, वाई डिस्प्लेसमेंट, और इस वाई की वैल्यू यहां पुट करके आप एनोड की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। ऐसे कैसे ही हम ए एन की वैल्यू भी निकालेंगे, बी एन की वैल्यू भी निकालेंगे, हमारे पास तीनों फॉर्मूले हो जाएंगे। फिर प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, आपको वो सोल्व करने हैं। अगर नहीं आते हैं तो वैसे तो हम आपको पीडीएफ अटैच करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन की या नोट्स की, देख लें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें लिख के भेज दें, हम आपको एक वीडियो बना के उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अब हम एन की वैल्यू पे बात करें उससे पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम एन पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, फूरियर गुणांक जो आप निकाल रहे हो उसमें आपके पास 3 थे, ए नोड ए एन बी एन। ए नोड का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, अब हम एन का फॉर्मूला निकालते हैं। एन का फॉर्मूला निकालने के लिए भी हम स्टार्टिंग कहां से करेंगे, वही आपको जो फूरियर सीरीज जो दी गई है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वही फूरियर सीरीज। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों को साइन एन ओमेगा टी से गुणा कर 0 से कैपिटल टी तक समाकलन करने पर, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 0 टू कैपिटल टी
y sin n omega t dt is equals to 0 to capital T a naught sin n omega t dt plus 0 to capital T a n sin n ओमेगा टी पहले से और एक बार हम गुणा कर रहे हैं तो sin स्क्वायर n ओमेगा टी डी टी प्लस 0 से कैपिटल टी बी एन sin n ओमेगा टी कोस n ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आप करेंगे, आप इन सबका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे आप देखेंगे कि ये वाला फैक्टर भी आपके कहां चला जाएगा, जीरो में। ये वाला फैक्टर भी आपके पास कहां चला जाएगा, जीरो में। और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 से सोल्व करोगे तो यहां पर इस फैक्टर के लिए आपको क्या मिलेगा, लिमिट रखने के बाद n इज इक्वल्स टू an इंटू टी बाई 2 प्लस ये वाला फैक्टर भी किस में चला गया, आपके जीरो में। और जैसे ही आपको ये मिलेगा आप यहां से an की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो क्या मिलेगी आपको, 2 अपॉन कैपिटल T 0 टू कैपिटल T y sin n ओमेगा t dt। ये रहेगा आपके पास an का फॉर्मूला जो आप यूज करोगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आपके पास a नोट का फॉर्मूला आ गया, an का आ गया। वैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, हम उम्मीद करते हैं आपको इंटीग्रेशन आएंगे। अगर नहीं आए तो फिर आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा इंटीग्रेशन की, क्योंकि अगर आपको ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहे हैं तो आप मैथ्स में बड़ी वीक कंडीशन में हो। ठीक है, वैसे तो सॉल्यूशन तो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, पर ये चीजें क्या है, आपके रटने की नहीं है। आपको सिर्फ एक स्टेप याद रखनी है, बाकी तो पूरा का पूरा सिस्टम मैथमेटिक्स है, ये आप चलाओगे, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, सॉल्यूशन प्रॉब्लम जब सोल्व करेंगे सॉल्यूशन बड़े होंगे, क्योंकि तीन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन करते जाओगे, आपके बहुत बड़ा हो जाएगा काम। लेकिन है तो मैथमेटिक्स, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, अगर मिस्टेक नहीं करोगे तो सब कुछ इजी वे में चलेगा। ठीक है, तो ये हमने इस लेक्चर में दो वैल्यू निकाल ली, आपके ए नोड की तथा एन की। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको bn की वैल्यू और बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।